हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुकी है। मेरे चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइब तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की वजह से मैं 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मुझे ये न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। तो सच में मैं आप लोगों से दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने सुनाई थी लैनजन विंग को प्रपोज करता है, तभी विंग की कॉल आता है। विंग की डैड का कॉल था। मिस्टर जियन भैयन कहता है तुम कब तक घर लौटने वाली हो। विंग उसकी डैड को सब कुछ कहता है, अभी जो हुआ। विंग कहता है मैं आज रात यहीं रुक जाऊंगा। विंग फ़ोन में बात कर रही थी। लैनजन पीछे से आके विंग को एकदम से हक कर लेता है। विंग की बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है। विंग की डैड फ़ोन पर बात कर रही थी, पर विंग की वॉइस नहीं निकल रही थी। लैनजन विंग की नेक पर नोज को रैप करते हुए विंग के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल देता है। लैनजन अपना फ़ोन पहले से ही बंद करके रखा था। उसे पता था सभी लोग उसे कॉल करके ज़रूर परेशान करेगी। विंग कहता है लैनजन मेरे डैड का कॉल था। लैनजन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी डैड इस बात को ज़रूर समझेगी। फिर लैनजन विंग की शर्ट के अंदर से अपना हैंड ले जा रही थी। लैनजन रोमांस के मूड में कहता है विंग तुम मुझे कब से चाहती हो। विंग कहता है शायद बचपन से, लेकिन इसका एहसास मैरिज के बाद हुई। विंग कहता है मैं तुम्हें सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर मी। लैनजन कहता है मत पूछो, मुझे पता नहीं। तुम मेरे पास ना होते हुए भी तुम हमेशा मेरे दिल में एक एहसास बन के थी। फिर विंग लैनजन के सामने की तरफ मुड़ता है। लैनजन विंग की आंखों में देखते ही विंग को किस कर लेता है। लैनजन की किस स्पीड लेवल बहुत ज़्यादा था। वो दोनों एक दूसरे की टांग के साथ खेल रही थी। लैनजन किस करते हुए विंग को आर्म्स में कैरी करते हुए बेड तक ले जाता है। लैनजन कहते हैं विंग तैयार हो। विंग सर हिला के हाँ कह देता है। ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन पहली बार दोनों की मर्जी से इंटीमेट हो रही थी। लैनजन विंग के शर्ट को एक ही बार में फाड़ देता है। विंग कहता है लैनजन तुम मेरा शर्ट फाड़ दी। लैनजन काम वॉइस में कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कपड़ों से अलमीरे भर दिया है। विंग शौक से कहता है वो मेरा कपड़ा है। लैनजन कहता है हाँ मेरे हस्बैंड की। विंग की बॉडी शो हो रही। विंग कहता है लैनजन अब तुम्हें मेरी बॉडी देखने में प्रॉब्लम नहीं है। लैनजन कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को हमेशा इग्नोर करता था ताकि मैं तुमसे अट्रैक्ट ना हो जाऊं, लेकिन अब मैं तुम्हारी बॉडी के साथ खेलना चाहती हूँ। विंग कहता है लैनजन तुम बहुत नॉटी हो। अब लैनजन विंग के हर बॉडी पार्ट को टच कर रही थी। विंग भी लैनजन के टच से मौन कर रही थी। अब इंटीमेट की बारी था। उन दोनों की लव मेकिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गया था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोया हुआ था। लैनजन विंग की फोrehead पर किस करता है। विंग सुकून की नींद सो गई थी। सुबह होता है, विंग अपना आँख खोलता है। आँख खोलते ही विंग देखता है लैनजन जगा हुआ था। लैनजन विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है तुम उठ गए। लैनजन कहता है मैं सोई नहीं पाई तो जागूंगी कैसे। विंग कहता है तुम सोई नहीं। लैनजन विंग की बालों को ठीक करते हुए कहता है तुम मुझे इतने साल बाद मिली, तुम्हारा चेहरा मुझे सोने ही नहीं दिया। मुझे डर था कहीं तुम सपनों की तरह उछल न हो जाओ। कभी कभी गम ही नहीं, खुशियाँ भी सोने नहीं देता। वो खुशियाँ जो सपनों की जैसा महसूस हो रही है। विंग इमोशनल होके कहता है लैनजन मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर विंग लैनजन की फोrehead पर किस करता है। विंग लैनजन की लिप को फिंगर से टच कर रही थी और लैनजन की लिप को डीप आइज से देख रही थी। लैनजन कहता है मुझे रिग्रेट फील हो रही है। विंग की फिंगर अचानक रुक जाती और कहता है क्यों। लैनजन कहता है तुम और मैं एक ही घर में एक ही ऑफिस में रहते थे, पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों अलग रहते थे। मैरिज होने के बाद भी मैंने वो सारे दिन गंवा दी। विंग कहता है तो क्या हुआ लैनजन, हम अभी तो एक साथ हैं ना। पर लैनजन मुझे एक बात बताओ, सावजन का तो तुम इंतज़ार कर रही थी, विंग के साथ तुम्हें कभी कुछ करने का मन नहीं हुआ। लैनजन विंग की बातें सुन के शाय फील कर रही थी। लैनजन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। विंग कहता है लैनजन इसका मतलब तुम्हारी माइंड में भी नोटी ख्याल आता था। लैनजन की आंखें नीचे था और शाय फील करते हुए कहता है जब तुम नहा के बिना कपड़ों के बाहर आती हो मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता था। विंग इस बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है।
लैनजन विंग की हंसी से चिढ़ रही थी। विंग की हंसी को बंद करने के लिए लैनजन विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को फिर से किस कर लेता है। फिर से एक बार उन दोनों में लव मेकिंग शुरू हो गई थी। कुछ टाइम बाद लैनजन विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाई थी। विंग रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। लैनजन कहता है, विंग शाम को घर जाना पड़े, घर वाले तुम्हारी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। विंग कहता है, आज नहीं कल जाएंगे, आज मेरा बहुत काम है। लैनजन ब्रेकफास्ट करते हुए अचानक चॉपस्टिक नीचे रख देता है और शॉक से खड़ा हो जाता है और शॉक से कहता है, क्या? विंग लैनजन की रिएक्शन देख के नर्वस होकर कहता है, हाँ लैनजन, आज मैं वापस जा रही हूँ। लैनजन और कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, मैं ऐसे ही अचानक आ गया था तो मुझे जाना पड़ेगा, कल मैं पक्का वापस आ जाऊँगा। लैनजन कहता है, पर मैं नहीं रह पाऊँगा। विंग कहता है, मुझे भी जाने का मन नहीं है पर जाना ज़रूरी है। फिर विंग कुछ टाइम बाद विंग घर के लिए निकल चुका था। लैनजन विंग को हक करके कहता है, विंग मत जाओ ना, मैं तुम्हें मिस करूँगा। विंग लैनजन के लिप पर किस करके कहता है, लैनजन मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ऐसा कह के विंग चला जाता है। कुछ टाइम बाद लैनजन विंग को बहुत मिस कर रही थी। लैनजन विंग के रूम में जाता है। नाइट की बातें याद करके लैनजन स्माइल कर रही थी। लैनजन विंग को कॉल करता है और कहता है, तुम अभी कहाँ हो? विंग कहता है, बस मैं एयरपोर्ट पर पहुँचने वाली हूँ। लैनजन कहता है, विंग तुम? लैनजन कुछ कहने वाला था। विंग कहता है, आई नो तुम जल्दी वापस आने के लिए कहोगी। विंग कहता है, लैनजन तुमसे ज़्यादा मुझे जल्दी है वापस आने में। लैनजन सैड होकर कहता है, विंग अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, ओके हस्बैंड। लैनजन स्माइल करते हुए कॉल कट कर देता है। 2 घंटे बाद वैनिंग लैनजन को कॉल करता है और कहता है, विंग कहाँ? वैनिंग डरा हुआ। लैनजन कहता है, वैनिंग क्या हुआ? वैनिंग कहता है, पहले बोलो विंग कहाँ है? लैनजन कहता है, 2 घंटे पहले विंग जापान के लिए निकल गई है, पर हुआ क्या? वैनिंग साइलेंस था। लैनजन वैनिंग के साइलेंस देख के लैनजन को डर लग रहा था। लैनजन कहता है, वैनिंग मुझे डराओ मत, क्या हुआ बोलोगी या नहीं? वैनिंग कहता है, प्लीज़ लैनजन न्यूज़ चैनल ऑन करो। लैनजन डरते हुए टीवी ऑन करता है। न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रही थी, 1 घंटे पहले जापान जाने वाली प्लेन क्रैश हो चुकी है। लैनजन के हाथ में फ़ोन था। शॉक से पहले फ़ोन गिर जाता है, फिर लैनजन बेहोश होकर गिर जाता है। 15 मिनट बाद नी और वैनिंग लैनजन की घर आके देखता है। लैनजन बेहोश होकर फर्श पर पड़ा है। वैनिंग और नी लैनजन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। फिर लैनजन होश में आता है। होश में आते ही लैनजन वैनिंग और नी से कहता है, क्या मैंने विंग को फिर से खो दी? फिर लैनजन कहता है, नहीं उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसा कह के लैनजन भाग के एयरपोर्ट जाने लगता है। वैनिंग और नी भी लैनजन के साथ जा रहा था। घर से बाहर आते ही तीनों की कदम रुक जाता है। गार्डन की मेन गेट के सामने विंग कार से बाहर आ रही थी और फ़ोन में बात कर रही थी। विंग उसके डैड के साथ बात कर रही थी। विंग कहता है, हाँ डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम सेफ हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के घर भी आ चुकी हूँ। अब तो चिंता करना बंद करो। अब मैं कॉल करता हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। विंग जब घर की तरफ देखता है, वैनिंग, नी और लैनजन तीनों ही घर के बाहर खड़ा है। लैनजन विंग को देखते ही विंग की तरफ दौड़ते हुए आता है और विंग को हक करके रोने लगता है। लैनजन कहता है, विंग मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दी। लैनजन रोना बंद करने का नाम नहीं ले रही थी। लैनजन विंग को अच्छे से चेक करता है। ऐसा लग रहा था लैनजन अपनी होश में नहीं है। विंग बार बार लैनजन को समझाता है वो ठीक है, लेकिन लैनजन शांत नहीं हो रही थी। फिर विंग लैनजन के ऊपर चिल्लाता है और शांति से कहते हैं, लैनजन मैं ठीक हूँ। विंग लैनजन को किस कर लेता है। वैनिंग और नी हंसते हुए अपने हाथों से आँख बंद कर लेता है। नी कहता है, हम दोनों भी यहाँ हैं, हम दोनों अभी सिंगल है, हमें तुम दोनों से जेलसी फील हो रही है। वो दोनों एक दूसरे की लिप को सॉफ्टली बाइट कर रही थी। नी उन दोनों को अलग करता है और कहता है, दोनों बहुत बेशरम हो, तुम दोनों के सामने हम दोनों खड़ा है, इस बात का तो ख्याल करो। विंग कहता है, तुम दोनों बेशरम हो, जब 2 कपल किस कर रही है तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए था। वैनिंग कहते हैं, अच्छा जब लैनजन तुम्हें मिल गया हम दोनों को तुम भूल गए। एक टाइम था जब रोने के लिए हम दोनों की कंधा चाहिए था तुम्हें। विंग नी और वैनिंग को हक कर लेता है और कहता है, तुम दोनों सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी। लैनजन जो साइड में साइलेंस होकर खड़ा था
विंग से पूछता है, विंग तुम जापान जा रही थी ना? विंग कहता है, हाँ लैंजन, मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बार बार तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा था। जाते समय मैंने देखा तुम बहुत सैड थी। एंड टाइम में मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा पाया। वापस आते समय मुझे पता चला प्लेन क्रैश होने की न्यूज़। विंग कहता है, लैंजन तुम्हारा प्यार मुझे कुछ होने नहीं दिया। ये कहता है, उफ ये प्यार, क्या हम दोनों के ऐसा प्यार कभी मिलेगा? ऐसा कह के निये विंग के कंधे पर सर रख देता है। लैंजन कहता है, हटो मेरे हस्बैंड के पास से। मेरे हस्बैंड के करीब कोई इतना पास खड़ा रहे किसी को अलाउ नहीं है, तुम दोनों को भी नहीं। बैंडिंग विंग से चिपक जाता है और कहता है, मैं सोच रही हूँ विंग तुम मेरे साथ भी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वैसे लैंजन तुम्हारा 1 साल ख़त्म हुई। लैंजन गुस्से में कहता है, तुम दोनों अभी घर जाओ। फिर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैंजन विंग के हाथ पकड़कर उसके पास खींच लेता है और कहता है, तुम दोनों घर जाओ, मुझे और विंग को अकेला छोड़ दो। विंग कहता है, बैंडिंग मैं भी सोच रही हूँ तुम्हारे साथ भी 1 साल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके देखती हूँ, आखिर मुझे कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लैंजन कहता है, विंग को पता था लैंजन अभी उसे मारने वाली है। विंग जोर जोर से हंसती है घर के अंदर जा रहा था। लैंजन भी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। निया और बैंडिंग भी स्माइल कर रही थी। ये कहता है, चलो अब हम भी चलते, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और इसी हैप्पीनेस के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी यहीं पर ख़त्म होती है। स्टोरी का एंड कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।